कई सबसे पहला सवाल लोकसभा चुनाव को लेकर हमने देखा जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, लेकिन उस नतीजे के बाद अब आरएसएस के नेता बीजेपी पे ही तंजा कसने लगे। आरएसएस के नेता जो है इंद्रेश कुमार, उन्हें कहा बीजेपी अहंकार में आ गई। उनके इस बयान को आप किस तरह से देखिए, जो बीजेपी आरएसएस के नेता कह रहे हैं इंद्रेश कुमार? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि चलो अच्छा है, रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। घमंड मतलब आपको पता है कि हम कुछ चाहे जो भी चाहे हम जनता को गृहित धरेंगे, हम लोकशाही को गृहित धरेंगे, हम देश के संविधान को गृहित धरेंगे। फिर चाहे तो हम जैसा आपको पता है कि सरकारी यंत्रणाओं को इस्तेमाल करेंगे, सरकारी तिजोरी को इस्तेमाल करेंगे, लोगों को डराएंगे, सब कुछ चीजें करेंगे, अपने मर्जी से अपने दोस्तों के लिए प्रोजेक्ट लाएंगे, प्रोजेक्ट करेंगे। लोग सब समझदार है, हम पहले से गाना है, पब्लिक सब जानती है, तो काफी हद तक लोग सब समझदार है। लोगों को मालूम है बेरोजगारी, महंगाई, महिला अत्याचार पे इनके पास कोई जवाब नहीं है, इनको मणिपुर के ऊपर कोई जवाब नहीं है। और जिस तरह से हम मुंबई में देख रहे हैं कि जो एक इतनी बड़ी घटना होने के बाद देश के प्राइम मिनिस्टर आते हैं और एक सद्भावना भी दिखाते नहीं है, तो जनता बिल्कुल समझदार है। और मुझे लगता है जनता ने दिखा दिया जो समझना था वो। तो जनता ने जो वोट दिया है वो राजनीति जो है वो समाज नीति होनी चाहिए, देश के संविधान और लोगों के प्रति आपके समर्पित भावना होनी चाहिए, ये सोच के दिखाइए। तो एक और सवाल जानना चाहिए महाराष्ट्र से लेकर, जिस प्रकार से एनसीपी महायुति की बात करें, छगन भुजबल महायुति के हिस्सा है, एनसीपी के वरिष्ठ नेता है, जिस प्रकार से रिजल्ट आए लोकसभा चुनाव के, वो कह रहे हैं कि 48 में से सिर्फ एनसीपी को 4 सीट देगी, जिसमें से 2 सीट उन्होंने एक बारामती हार गया, हालांकि तो कह रहे पूरा जो पड़ना है, जो हार की पद है वो एनसीपी के ऊपर छोड़ना गलत है, क्योंकि आरएसएस के हमने देखा ऑर्गेनाइजर जो पिछले शासक आरएसएस अजीत पवार को छोड़ना पड़ा। नहीं, ऐसा मैं सोच रही हूँ कि महायुति में जो चलना दीजिए, जो उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन किसी पे तो ठेकरा तोड़ना है, तो सबसे छोटी पार्टी समझ के उन पे शायद फटरा फूट रहे। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि महाविकास आघाड़ी हम सब साथ में इलेक्शन लड़ेंगे, हम उन पे ध्यान नहीं दे रहे, हम जनता हमें भरोसा कर रही है, जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया है, तो हम ये कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम एक साथ कैसे लड़े, लोगों के सवाल कैसे करें, लोगों को सुविधाएं कैसे दें, मुंबई को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम कैसे लेके जाए, मुंबई में हम सुविधाएं कैसे दें। अभी 2 साल से तो मुंबई महानगर पालिका में इलेक्शन नहीं हो रहा है, सब 1 लाख करोड़ का जो फंड है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करने का, अपने दोस्तों को देने का काम चला है। इसके ऊपर भी आने वाले दिनों में हमें आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये पैसा मुंबई का है। आप मुझे बताइए, मुंबई में आप घूम रहे हो, क्या हो रहा है? जगह जगह पे बॉटल नेक, जगह जगह पे बारिश की वजह से लॉगिंग, आप देख रहे हो गटर नाले साफ नहीं हो गए, गटर साफ नहीं हो गए, तो ये सब नहीं अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई को जब आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लेके जा रहे हो, तो आपको यहाँ पे टूरिज्म करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, रेल का व्यवस्थापन करना चाहिए, एक्सेलरेटर करना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए आपको लोगों को वहाँ पे कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए, ना कि आप अपने दोस्तों को सब चीजें देने का काम करना चाहिए। भाई आप कह रहे हैं कि एक साथ, हालांकि विधानसभा चुनाव कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी एक साथ लड़ेगी, लेकिन उद्धव ठाकरे मीटिंग लेते हैं शिवसेना भवन में, वो कहते हैं अपनी ही पार्टी को कहते हैं पूरी तरह तैयार रही है। वही आपके जो अध्यक्ष साहब है नाना पटेल, वो कह रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री, क्या महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक है? क्या आने वाले समय में चुनाव जो है एमएलए का एक साथ लड़ेंगे? हम तो एक साथ लड़ेंगे महाविकास आघाड़ी का, क्योंकि हमारा बातचीत उनके साथ कंटिन्यूस हो रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मुझे क्लियरली कहा है कि मुंबई और महाराष्ट्र की सीटों के ऊपर हम बात करेंगे और आने वाले दिनों में हम एक साथ इलेक्शन लड़ने वाले हैं। इसका मुझे पूरा खातरी है। जैसा मैंने आपको शुरुआत तभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि जब अनिल परब जी का इलेक्शन खत्म होगा उसके बाद हम बैठ के चालू कर देंगे। टारगेट सेट किया अपने, क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव था हमने देखा कई लोग टारगेट सेट कर रहे थे 45+, हालांकि इस महाविकास चुनाव एमएलए चुनाव में, विधानसभा चुनाव में सुनील तटकरे जो एनसीपी के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं 200 पार का। तो आप लोग की तरफ से अकेले लड़ेंगे या किसके साथ लड़ रहे हैं? हाँ, महायुति के साथ। अभी तो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि महायुति ने कहा कि उनकी वजह से हार गए, तो या तो सुनील तटकरे जी सच बोल रहे हैं या तो फिर दूसरे वाले सच बोल रहे हैं। तो इसीलिए तो मैंने कहा कि महायुति जो बोल रही है उसके ऊपर कौन से बेस पे बोल रही है? उनमें आपस में ही अभी झगड़े चल रहे हैं। हमको मालूम है कि जनता ने हमें दिया है, देखिए कभी भी जनता को गृहित धर के नहीं चलना चाहिए, जनता की बातों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, जनता को आह्वान करना चाहिए, विनती करनी चाहिए, और जनता ये सब समझती है। तो मैं चाहूंगी कि वो महाविकास आघाड़ी की सरकार लेके आए, ये सुसंस्कृत महाराष्ट्र को, सुसंस्कृत और प्रगत महाराष्ट्र को आगे लेके जाने का काम होना चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति जो अभी चल रही है, एक पार्टी तोड़ो, दूसरी पार्टी तोड़ो, ईडी का नोटिस दो, फिर लोकसभा में टिकट दो, फिर आप उनको क्लोजर रिपोर्ट करो, ये लोगों को पसंद नहीं है। देवेंद्र फडणवीस कल मीटिंग करते हैं, कहते हैं कि भले बीजेपी जो है कम सीटें लाई है, लेकिन खत्म नहीं है, वापस आएंगे। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि सेल्फ मोटिवेशन अच्छा है, बहुत अच्छा है कि सेल्फ मोटिवेट खुद को करना, लेकिन जनता ने उनको दिखा दिया है कि आपकी राजनीति हमें पसंद नहीं है।
आप जो करते हो ना पक्ष तोड़ने का काम सरकार, सबको पता है कि सबके करता धरता उसमें से उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। लोग समझदार है। आप सेल्फ मोटिवेशन कीजिए, सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे तो और अच्छा है। आखिरी सवाल, अन्ना हजारे के जिस तरह से अजीत पवार मैं थोड़ी देर मुख्यमंत्री मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि देर आए पर दुरुस्त आए। हम उनके बहुत सारे लोगों को भेज देंगे, बीजेपी के भी, उनके लिए भी आवाज उठाइए। धन्यवाद।